ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एपी है ना, क्या स्टार्ट कर रहे हैं एपी। और इस एपी में क्या है, फिर देखते हैं वन बाय वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है, एपी हम शॉर्ट में बोलते हैं, और एक्चुअल में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास 1 3 5 7। ठीक है, अब गेस करना है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होने वाली है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 9 होगा। क्या होगा, 9। ठीक है, तो नेक्स्ट गेस हमने कर लिया, 11 है ना, 13 ऐसे। फिर हमारे पास लिस्ट 2 है, इसमें है -45, -40, -35, -30, फिर नेक्स्ट -25, -20, -15 हम गेस कर पा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट थर्ड है 7, 11, 20, -1, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट को हम गेस नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट टू में क्या हुआ कि हमने इजीली गेस कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। क्या बन रहा था, और उस पैटर्न को हमारे माइंड ने इजीली रीड किया और समझ में आ गया कि नेक्स्ट 7 के बाद 9 कुछ चल रहा है ना, कोई पैटर्न चल रहा है। बट यहाँ पे कोई पैटर्न चला ही नहीं, तो माइंड को समझ में नहीं आया कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर्स के लिस्ट हैं, ये लिस्ट 1 था, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अगर कोई डेफिनेट पैटर्न बन रहा है तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस। तो व्हाट इज सीक्वेंस, द लिस्ट ऑफ नंबर विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। तो क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस। और फिर सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो हम नहीं गेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में सीक्वेंस पे ही डील करना है। किस पे डील करना है, सीक्वेंस पे डील करना है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सीक्वेंस का जो फर्स्ट वैल्यू है तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम जनरली सारे टर्म को ना ए से डिनोट करते हैं। ये लिखा है कि ईच टर्म ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाई ए। तो हम सारे टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए से। बट ये अलग दो डिफरेंट टर्म हैं, तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको बोलेंगे A1 और इसको बोलेंगे हम A2। तो ये A1 है टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3। तो ये स्पेशल है, यूज होगा हर जगह क्या, ए। क्या यूज होगा, ए। और ए के नीचे क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे कि फर्स्ट है तो A1, ये सेकेंड है तो A2, A3, A4, A5, A3। बात आया समझ में, ये सेकेंड है तो A2, थर्ड को A3, फोर्थ को, तो टेंथ को A10। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होने वाली है, 15। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये A1 फर्स्ट, फिर A2, A3, A4, A5 ऐसे ये मूव करता रहेगा। अब ये कह रहा है कि ना ये जो दो टर्म है इनके बीच का डिफरेंस आप बताओ क्या है, क्या है डिफरेंस, हैं। फिर नेक्स्ट 2 का डिफरेंस, नेक्स्ट 2 का मतलब ये 2, फिर 2। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है इस केस में, है ना। ये सारे केस में 2 2 आ रहा है, हमने किया ही है। तो फिर सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज एपी। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, एपी। तो सीक्वेंस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सीक्वेंस का मतलब लिस्ट ऑफ नंबर विच फॉलो अप डेफिनेट पैटर्न। बट उस पैटर्न में क्या है, अगर दो दो का डिफरेंस मतलब सेम डिफरेंस है, क्या है, सेम डिफरेंस है। यहाँ पे दो टर्म का डिफरेंस 2, यहाँ पे भी 2। अगर सेम डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, तो फिर वो सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। और उस स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात है समझ में, जैसे ये है 1 3
5। क्या ये सीक्वेंस है? क्या हर कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन सेम गैप है? कितने का गैप है? कितने का गैप है? कितने का गैप है? 2। तो फिर ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एपी बोला जा सकता है। फिर 2, 8, 16, 32 बता सकते हो नेक्स्ट क्या होगा? 64। हम्म, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे एक और होना चाहिए 4, है ना? तो अभी देखो सर इसमें 64। नहीं बोल बच्चे, है ना, ऑनलाइन आप बोलो नहीं, ठीक है? तो फिर क्या होना है, ये 2 की पावर 1 है, ये क्या है 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 की पावर 6। पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो, तो फिर ये क्या है? सीक्वेंस है। फिर हमें देखना है क्या ये सीक्वेंस एपी हो सकता है? गैप देखो कितने का गैप है? कितने का गैप है? फिर गैप कितने का है? फिर गैप कितने का है? तो जो गैप है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं है, तो ये सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है। क्लियर? बात है समझ में? ठीक है, तो फिर हमें ये तो समझ में आ गया कि एपी होता क्या। फिर इसमें चेक करना है एपी आ गया समझ में। व्हाट इज एपी? सीक्वेंस होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या है? सेम डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फिर हमें चेक करना है ना, काफ़ी क्वेश्चन से चेक करना है क्या ये एपी हो सकता है। पहले देखो ये सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस है। फिर गैप कितने का है? तो फिर ये एपी नहीं है। फिर ये एपी नहीं है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर गैप निकालना है। गैप कैसे निकालोगे आप? तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से? नेक्स्ट टू प्रीवियस। तो A2 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? A1 को। तो A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 क्या हो गई ये? 2। फिर A3 से नेक्स्ट टू प्रीवियस, अरे पहले ये फोकस करो, नेक्स्ट टू कितना हो गई ये? फिर किसको करेंगे? A4 से A3, है ना, नेक्स्ट टू प्रीवियस। तो फिर कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है, तो फिर ये नॉट अ एपी हो जाएगा। फिर ये बता सकते हो आप किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्या है A2? -6 -10, तो कितना हो गया ये? -6 + 10 4। फिर किसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट? -6 जो कि A3 है, इसमें से क्या होगा? अच्छा एक और रह गया क्या? अच्छा वैल्यू उसकी डिफरेंस है ना, -2। A3 माइनस A2, A2 क्या है? -6, तो क्या हो गया? -2 + 6 4। फिर A4 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? A3। A4 क्या है? 2 माइनस ऑफ, तो गैप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर ये क्या है? एपी है। क्या है ये? कैसे नहीं है सीक्वेंस? क्या? अरे पैटर्न है। क्या है? इसमें +4 ऐड करो, फिर इसमें +4 +4 +4, तो +4 का वो गैप है ना। बात आया समझ में? पक्का? ठीक है, फिर ये तो हमने सारे कर लिया। फिर ये बता सकते हो आप है कितने का गैप है? 3 से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 2, फिर 9 को 3 को 6, तो नहीं है। पहले 2 का गैप है, फिर 6 का गैप है ना। तो फिर ये 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो फिर सेम गैप नहीं है, फिर ये एपी नहीं है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें वैल्यू में नहीं है ना, वैल्यू में नहीं होता है तो फिर हम कंफ्यूज से हो जाते हैं। हमें क्या करना है, किसमें से a2 क्या है, a2 2a माइनस a इक्वल टू a, फिर 3a माइनस कितना आया a, फिर नेक्स्ट 4a माइनस, तो फिर ये AP है, AP ये है। बात आ रहा है समझ में? तो सिंपल है। एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड देता है, कोई होता है ना, लिस्ट होता है नंबर का, हमें चेक करना होता है AP है या नहीं है। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो फिर हमें प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शंस वगैरह आना चाहिए। तो A2 क्या है हमारा 5/2 माइनस 2, क्या होगा ये 4/2, यप 1/2 होगा यार, 1/2 होगा नहीं है समझ में? फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। तो नीचे 1 है, एलसीएम सेम होना चाहिए, 2 से क्या कर दिया आप मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस 4 1 और 2। फिर 3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5/2, तो इसके नीचे 2 आना चाहिए, 1 है इंटू 2 क्या हो गया ये 6 माइनस 5 1/2, तो फिर ये AP है। हाँ उसको भी चेक करना है ना, चेक तो आपको सबको करना है ना, ये हाफ हाफ का गैप आ रहा है, तो फिर ये AP है। सीक्वेंस तो है बट ये सीक्वेंस AP भी है। फिर ये कितने का गैप है, गैप है ही नहीं, गैप है ही नहीं मतलब जीरो का गैप है, जीरो का गैप है, तो फिर ये भी क्या है AP है। इन दोनों के बीच में जीरो का गैप, जीरो का गैप, जीरो का गैप, तो AP होगा। ये नहीं गैप नहीं है, जीरो भी एक गैप की तरह यूज हो सकता है। जीरो यहाँ भी गैप क्या है जीरो, तो फिर ये AP है। रूट्स में बताओ आप, रूट्स में कैसे करोगे, √6 माइनस √3 क्या आंसर होगा, √6 माइनस √3 √6 माइनस √3 √3 तो नहीं होगा, 2x माइनस 2y क्या होगा, 2x माइनस 2y क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि ये क्या है अनलाइक है, क्या ये अनलाइक है, क्या है ये, तो सेम रूट में भी ये कंसेप्ट चलता है, ये दोनों लाइक नहीं है, रूट्स में भी सेम कंसेप्ट चलता है। डिफरेंट रूट्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। अच्छा 2x इंटू 2y 4xy, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होता है, या तो वो वेरिएबल के कंसेप्ट हो, या मतलब अलजेब्रा का कंसेप्ट हो, या रूट का कंसेप्ट, बट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें लाइक और अनलाइक का कंसेप्ट देखना पड़ता है, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई कंसेप्ट, तो फिर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर हम ट्राई करते हैं, लाइक बनाने की कोशिश करते हैं। तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को 2, फिर क्या हो गया ये √2 इंटू माइनस, अब ये नहीं कि -√3 कैंसिल करोगे, ऐसा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं √3, और बचा क्या -1, और कुछ भी नहीं कर सकते। बात है समझ में? फिर अब सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे हम, √9 माइनस √6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 में ही आंसर है ना ये, तो फिर कर दोगे रूट से बाहर, फिर फंस जाओगे आप। इसको क्या लिख सकते हैं हम
√3 इंटू √2। कॉमन क्या आ रहा है? बचा क्या? √3 माइनस, क्या सेम है? सेम है नहीं, तो फिर ये एपी नहीं है। बात आया समझ में? ये एपी नहीं है। अरे एपी चेक करना है, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तभी वर्ड प्रॉब्लम को हम स्किप करते हैं, है ना, या एक बार देख ही लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम, है ना। ये हमें इसमें भी चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional। क्या है टैक्सी प्रॉब्लम? तो ये क्या है? 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहला 1 किलोमीटर अगर हम मूव कर रहे हैं तो 15 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा? पे। उसके बाद 8 रुपीज़ इज़ फॉर एडिशनल। अब मैं नेक्स्ट एक 1 किलोमीटर गया तो मुझे, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8। तो क्या ये जो एपी की तरह बन रहा है? तो ये पहला क्या हो गया? पहला पेमेंट 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर का, ये 1 किलोमीटर है ना, तो कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। अरे पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 क्या हो गई है? 23। 3 किलोमीटर के लिए, ये 1 किलोमीटर के लिए पेमेंट था, ये 1 किलोमीटर के लिए था, ये 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा फिर? कितना हो जाएगा फिर? 31। कितने का गैप है? अब गैप देखो आप, इन दोनों में कितने का गैप है? 8 का। फिर इसमें हैं 8 का। कितने का गैप है? इन दोनों में कितने का गैप? 8 का। इन दोनों में कितने का गैप? तो फिर ये एपी है। फिर ये क्या है? एपी है ना। फिर नेक्स्ट है सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव ऑफ द एयर 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी को आया समझ में? आया बच्चे? किसी को समझ में आया क्या? अगर कोई ऑनलाइन है वो भी रिप्लाई कर सकता है ना। थोड़ा सा स्लो साउंड में कर सकते हो, मैं थोड़ा सा साउंड भी स्लो करते रहो। कोई रिप्लाई कर सकता है ऑनलाइन से? कर सकता है कोई ऑनलाइन जो भी है, कोई रिप्लाई कर सकता है क्या हो रहा है इसमें? बता दिया? ये बता दिया, समझ गया वो। कितना अच्छा आंसर है कि सर मैंने तो बता दिया कि समझ में। 1/4 है सर, वो एक बार टाइम, मतलब एक बार का 1/4 है, तो उसमें सीक्वेंस जो होगा सर 0 0 का गैप होगा एक बार में। वो इनिशियली कितना है प्रेशर? 1 इनिशियली प्रेशर कितना है स्टार्टिंग में? नश्वी कितना है? बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी रिमूव नहीं किया है, अभी रिमूव नहीं हुआ ना। इनिशियली है तो लेट कर लो पी, लेट क्या करो? तो जो भी सिलेंडर है प्रेशर कितना है? पी। अब क्या हो जाएगा प्रेशर? अब क्या होगा प्रेशर? P/4। यार अच्छे से रीड करो ना, फिर ये रीड करो अच्छे से। सर 3/4 of 3। 3/4।
अरे p था यार, p में से रिमूव कितना करना है? 1/4 इंटू पी, कितना बचा? 3p/4। नेक्स्ट तो बता 4. देना। नेक्स्ट, 3p/4 माइनस, रेज करो हैंड, कितना माइनस करना है ये लिख देना, नोटबुक पे लिख कर दिखाओ मुझे, है ना, बाकी दूसरे को, है ना, वो ना, हाँ हाँ कहीं भी रफ पे लिख कर मुझे शो कर सकते हो आप। 3p/4 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? बस सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो टर्म बताओ मुझे, सब्ट्रैक्ट आप नहीं करो, ये जो ब्लैंक मैंने माइनस के बाद जो ब्लैंक दिया है वो वैल्यू बता दो कि वहाँ पे मैं क्या फिल करूँ। क्या? नहीं, कोई और दूसरा बच्चे यार ट्राई करो, विहान Yes, sir. ट्राई कर यार। ये लिखा है बच्चे, रिमूव 1/4 रिमेनिंग, कितना है रिमेनिंग? 1/4 रिमेनिंग। अच्छा सर, 3p/4 minus 1/4 of 3p/4. इसका रिमूव एक 1/4 ऑफ रिमेनिंग, 1/4 ऑफ रिमेनिंग। तो पहले p था, अब हमारे पास रिमेनिंग ये है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, 1/4 ऑफ रिमेनिंग। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्या है रिमेनिंग? 3p/4। 3p/4. कितना बना ये? 16। तो क्या बना फिर सब्ट्रैक्शन करने से? सर 12p minus 3p. 12p माइनस 3p/16। 16. तो बना क्या ये? 9p/16। 9p/16. फिर लास्ट एक और करते हैं ना, क्या लिखो, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? माइनस वॉट? 9p/16। ठीक है, अब गैप देखो आप, तो गैप सेम नहीं है, गैप है क्या सेम? ठीक है, तो प्रॉपर इसकी फीलिंग लेते हैं, है ना, सिलेंडर बना हुआ है, तो जैसे इसने वी ले लिया, तो नेक्स्ट में क्या हो गया? पहले था भी, फिर क्या हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? 9/16 भी हमने किया था ना अभी। तो ये बन रहा है ना, सीक्वेंस बन रहा है, बट क्या ये सीक्वेंस नॉट, जो गैप है वो सेम नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। ये आप खुद करो, ये आपको खुद ट्राई करना। दो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स से टर्म मैंने जनरेट करके बता दिया, फिर ये आप खुद करो। मैंने बताया था ना, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? ऑल अबाउट्स मैथ। जो जितना वर्ड प्रॉब्लम में स्ट्रांग होता है उसका मैथ उतना ही स्ट्रांग होता है। मैथ इज ऑल अबाउट वर्ड प्रॉब्लम। बच्चे जो ऑनलाइन है उनको प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से ऑडियो और वीडियो आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? हाँ हाँ,
पहले 1 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ा, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 200 फिर नेक्स्ट का 250, फिर नेक्स्ट का 300 गैप कितने का आ रहा है, गैप कितने का 50 50 50, फिर ये हमारा एपी है। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है नहीं, तो पहले कितना है पैसे उसके पास 10,000, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, जो कि ये प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो फिर नेक्स्ट पता चलेगा नेक्स्ट ईयर में, पहले ईयर में तो 10,000 है, सेकेंड ईयर में क्या होगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। ये किया गया है इंटरेस्ट, कितना हो गया, तो 800 का ये इंटरेस्ट था और 10,000 प्रिंसिपल था, तो 10,800 हो गया सेकेंड ईयर में। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में अब प्रिंसिपल कितना है, फिर इसका क्या करेंगे 8% ऑफ, कैसे निकलेगा 8%, 8% को क्या लिखेंगे 8/100 ऑफ कितना आया 11,664। तो पहले मनी कितना था 10,000, फिर कितना हो गया 10,800, फिर कितना हो गया 11,664। फिर अब गैप बताओ कितने का है, गैप कितने का गैप है 800, फिर नेक्स्ट गैप 800, तो फिर ये एपी नहीं है। एपी क्यों नहीं, एपी है तो गैप इक्वली तो है। अरे 800 है, फिर 864 है, तो फिर कहाँ है क्या ये एपी। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा वेट करना, दो चीज़ें हमें देखना है कि कोई भी सीक्वेंस था तो पहले टर्म को क्या बोल रहे थे हम A1, दूसरे को A2, तीसरे को चौथे को A4 ऐसे। ठीक है, एपी में एक थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन या टर्मिंग अलग किया गया है, इसको ना A1 भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर ये फेमस है ए से, किससे A फॉर फर्स्ट टर्म। तो एपी का फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, A1 ही है बट हम उसे ए भी बोल सकते हैं और ज़्यादा ए ही फेमस है। बात है समझ में। जो सेम गैप आ रहा था, क्या आ रहा था सेम, कैसे निकाल रहे थे गैप, डिफरेंस करने से, क्या करने से, जैसे अभी देखना 2 है 4 है 6 8 10 12, कितने का डिफरेंस है 2 का, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2। तो ये क्या है, क्या है ये डिफरेंस, क्या है ये भी क्या है, ये भी क्या है। तो ये जो सारे जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन है, सेम है, क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, एक तो डिफरेंस है और सारे डिफरेंस क्या हैं सेम है या कॉमन है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। बात है समझ में। तो एपी का फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, और जो गैप आ रहा था उस गैप को क्या बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 में से किसको माइनस करेंगे A1, फिर A4 माइनस, और जो भी ये रिजल्ट आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब इसके लिए एक शॉर्टकट और बनाया गया है कि इस कॉमन डिफरेंस को आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो
डी से। तो यहाँ पे हमारे पास दो आया क्या नोटेशन या डी, हम नोटेट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ए और जो गैप आ रहा है उसको हम डी, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी और व्हाट इज डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है सिंबल्स, तो ये यूज होते रहेंगे। क्लियर? ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ये ए पी है, कह रहा है कि फॉर फॉलोइंग ए पी, मतलब ये ए पी है। अब हमें क्रॉस चेक नहीं करना। अब इस फॉलोइंग ए पी में हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए बताना है और क्या बताना है हमें, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो क्या है, व्हाट इज ए 1/3 और डी कैसे निकालेंगे, डी A2 माइनस A1 करो, कितने का है डिफरेंस, 4/3 का है। ये ए पी है ऑलरेडी। क्लियर? अरे क्लियर? फिर नेक्स्ट, व्हाट इज ए 0.6 और गैप क्या है, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 6 कितना हो जाए, 0.6 कितना होगा 1.1। तो ए की वैल्यू 0.6 और डी की वैल्यू 1.1। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज सीक्वेंस, हमने सीखा व्हाट इज सीक्वेंस, लिस्ट ऑफ नंबर विच फॉलो। फिर अगर कोई सीक्वेंस है तो एपी कब बोल सकते उसे, जब डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। फिर हमने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको क्रॉस चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। फिर हमने देखा कि व्हाट इज ए, तो व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज डी कैसे निकाल रहे हैं हम, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। जब नेगेटिव में होता है वैल्यू ना, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो और माइनस की वजह से मिस्टेक होता ही होता है। तो फॉर ये है क्या, हाँ ये AP है, व्हाट इज ए 1 और D क्या है 2 है, 2 का गैप है। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी इस पे हम फिर वही है क्रॉस चेक वगैरह करना है, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो कि एपी है नहीं है, कॉमन डिफरेंस है ना, नॉर्मल सा है। ठीक है, एक सेकेंड, इस पर थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ों को। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाँ रीड करते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग और एपी है, ये देखना है हमें। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म। नेक्स्ट हमें 3 नेक्स्ट टर्म बताना है। तो कितने का गैप है ये, किस में से किसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। व्हाट इज A2 माइनस 3.2 माइनस -1/2। तो क्या बना -3/2 प्लस 1/2, क्या बना ये -2। क्या हमें अभी AP चेक करना है, तो फिर एक और कर लेते हैं A3 माइनस A2। क्या है A3 माइनस कितने का गैप है -2। तो ये AP है, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि अगर AP है तो आप नेक्स्ट, तो फिर क्या होगा ये हाँ तो क्या होगा फिर माइनस 9.2 माइनस माइनस 11.2 9.2 और फिर -2। 11.2 क्लियर, पक्का सबको माइनस क्लियर है। 13.2। ये टर्म कौन सा है, फर्स्ट है A है, ये A2 है, A3 A4 A5 हमने बताया, A7 कितना हो गया माइनस, मैं बोलूँ A100 बताओ, क्या बताओ A100 A100।
अभी देखना A100 हम बहुत इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के थ्रू हम एक ना फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो फॉर्मूला क्या रोल प्ले करता है फिर इस पे आएंगे हम। एक सिंपल सा पहले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, AP है, AP है, कितने का गैप है? 2। व्हाट इज A और व्हाट इज D? 2। अब केयरफुली देखना, हम फॉर्मूला क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये A है, क्या है ये क्या है? A जो 2 था उसमें और D ऐड कर दो तो क्या बन गया ये? A प्लस D। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू तो 2 प्लस 2, तो बोल सकते हैं कि A प्लस D है। ये क्या है? A है, A में क्या ऐड करना है मुझे? A प्लस डी ब्रैकेट में प्लस डी 2D ऐड कर दो। D की वैल्यू, D की वैल्यू 2 2 जा और 4 प्लस 6। फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? A प्लस 3D A प्लस 3D पक्का। D की वैल्यू 2 3 जा 6 प्लस 8। फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? प्लस 4D A प्लस 4D। पैटर्न आया समझ में? तो पहले टर्म को क्या बोलेंगे? A, दूसरा टर्म अब फोकस करना, ये टर्म कौन सा है? A4 है, ये क्या है? A5 है। इन दोनों से क्लियर हो जाएगा। क्या किया है? A प्लस बट है क्या ये? 4 में से क्या किया हमने? एक माइनस करके कर देना है इंटू डी। A प्लस 90 A प्लस व्हाट? 99 होगा ये जो टर्म है उसमें से क्या किया हमने? ये जो 4th टर्म था उसमें से क्या किया हमने? माइनस इंटू डी। ये कैसे बन रहा है? A प्लस बात है समझ में? अगर मुझे A100 बनाना है तो क्या बनेगा? A प्लस तो A की वैल्यू ये बात है समझ में? तो A50 क्या होगा? A प्लस 40 90। क्लियर? क्लियर? गुड, बहुत अच्छा है ना। 99 इंटू 2 बहुत अच्छा किया। बात आ रहा है समझ में? तो अब देखना बच्चे, इससे फॉर्मूला क्या निकलता है। इधर देखना, फॉर्मूला क्या निकलता है कि सपोर्टेड मुझे 100 टर्म निकालना था तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। मुझे 200 टर्म निकालना है तो A प्लस 200 माइनस 1 इंटू। मैंने 100 टर्म बोला और 200, बट किसी ने क्लियर ही ना किया हो कि मुझे ये पर्टिकुलर टर्म चाहिए। उसने कहा कि ना एक्स टर्म क्या होगा? एक्स टर्म A प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। किसी ने कहा मुझे ना वाईथ टर्म बताओ। A प्लस, तो अगर टर्म क्लियर नहीं है तो उसी में से क्या करना है हमें? 1 माइनस कर देना है। कोई क्या nth टर्म बताओ? A प्लस nth टर्म। जैसे 100 था तो 100 माइनस 1 कर रहे थे, 50 था तो 50 माइनस 1 कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ nth टर्म, तो क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो ये AP का एक बहुत फेमस सा फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? इस फॉर्मूले से मैं कौन सा टर्म निकाल सकता हूं? nth टर्म। कौन सा? 100th टर्म को कैसे लिख रहे हैं? A100। तो nth को क्या लिखेंगे? AN। तो ये nth टर्म का क्या बन गया? ये nth टर्म का क्या बन गया? फॉर्मूला। और ये AP का काफी फेमस फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? AN इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
व्हाट इज एन? कोई पर्टिकुलर टर्म का रोल नंबर है। क्या है ये? क्या है? रोल नंबर। दो चीजें हैं, देखना, दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होगा, एक एन और एक ए एन। एक एन है और एक क्या है? ए एन है। ये दोनों डिफरेंट है, बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज एन? जैसे आप क्लास में हो, ठीक है, क्लास में हो तो सपोर्टेड आपका रोल नंबर है 10। क्या है? तो आप 10 नहीं हो, आपका रोल नंबर 10 है, बट आप कौन हो? आपका जो नाम होगा। तो वही सेम ए एन क्या है? एन क्या है? वो पर्सन है, और एन क्या है? उसका रोल नंबर। उस रोल नंबर पे वो कौन सा पर्सन है। तुमसे बार बार पूछा जाता है क्या कि फाइंड, जैसे ऐसे लिखा है 10th टर्म, क्या पूछा जाता है? तो व्हाट इज 10? उसका रोल नंबर क्या है? तो रोल नंबर 10 पे है कौन? तो उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगे हम? फाइंड आउट करेंगे। बट 10 क्या है? रोल नंबर है, उस रोल नंबर किसी पर्टिकुलर का होगा, तो हमें वो निकालना होगा। तो फाइंड 10th टर्म, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? A10। और व्हाट इज दिस? एन मतलब रोल नंबर। और व्हाट इज दिस? पर्सन। वो 10th पे जो पर्सन है। बात है समझ में? ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। दोनों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो ऐसे ध्यान रखना है कि एन फॉर हमें ऐसे रोल नंबर की तरह है, और एन क्या है? उस रोल नंबर वाले का जो भी है रोल नंबर, वो पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है? अरे बात है समझ में? ना नोट अच्छे से करना, कब? प्रॉपर वीडियो देखते हुए। सर ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वन माइनस वन, सर उसका आंसर है -199.2 100। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन करें हम। लिखना क्वेश्चन, रफली करना आपको, है ना। जैसे ये कोई सीक्वेंस में दे रहा हूँ, तो आपको बताना है फर्स्ट ए क्या होगा, सेकेंड फास्ट फास्ट कर सकते हो रफली, है ना, डी क्या होगा, फिर आपको बताना है थर्ड एन इक्वल टू क्या होगा, और फोर्थ आपको बताना है A27 क्या होगा। फास्ट फास्ट कर सकते हैं, इजी सा है। करो बच्चे, जो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं वो कर रहे हैं ट्राई। कि वैल्यू बता सकते हो आप फास्ट। हम्म हाँ सर ये क्या है? सर a प्लस, सर a प्लस n माइनस 1/d होगा ना, 1 हाँ -1 ब्रैकेट क्लोज d। हाँ, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं? एक ही ए और एन क्लियर नहीं है तो एन में ही आंसर होगा। एन क्लियर, अच्छा कर रही है पीछे। एन क्लियर ही नहीं, कौन सा टर्म नहीं क्लियर? एन, तो आंसर एन में ही होगा। बट ए तो पता है ना, 2 प्लस n-1, अच्छा 2 नहीं, ये तो 3 है, और ये 2 है। ब्रैकेट ओपन करो फिर प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में ओपन करो ब्रैकेट। क्या बना? an की वैल्यू 2 प्लस 2 9 है। हाँ, an की वैल्यू 2 प्लस 2 9 2 प्लस 2 9। कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो तुम। सर ये तो 1 + 2n आएगा। हाँ, हम्म? 1 + 2n। हाँ, क्या हो रहा है? ये 3 ब्रैकेट ओपन किया तो 2n माइनस 2, और ये माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 1 + 2n। एन की वैल्यू है।
फिर ये 55 पक्का यस सर क्या करना था a प्लस प्लस 26 26d a प्लस a की वैल्यू 3 26 इंटू 2 क्या कितना बना ये 52 प्लस 355 इसमें मिस्टेक कर रहे हो। जब तक n क्लियर नहीं हो तो आंसर किस में होगा, वो n में होगा। किस में होगा, n में होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, किसी को डाउट है पूछ सकते हो। हमने बहुत सारे मतलब थियरी वाइज बहुत सारी चीज़ें कर रखा है ना। इसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आर.डी. शर्मा तो है ही, बट एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे इसके क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एनसीईआरटी होगा। एपी में एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सेकेंड हम क्या सॉल्व करेंगे, आर.डी. पहले कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए तो फिर आप आर.डी. ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करें क्या फिर, यस सर। पक्का। फिर सेम वही आपको सारी चीज़ें बताना है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन में कर रहा हूँ। what is a, what is d, what is a10, what is a13 और what is an। आंसर आ जाना चाहिए, कोई इतना टफ तो नहीं लग रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन आप लोग टाइम लगा रहे हो। सर आ गया क्या है फर्स्ट, ए तो ए है 11. A है 47 पक्का। यस सर A13 59 59 और फिर an 7 प्लस 11 प्लस 11 n माइनस 1 इंटू 4 तो क्या बना, अच्छा इंटू 4 है तो 11 प्लस 4n माइनस 4 7 प्लस 4n 7 प्लस 4n। इसमें एक सिक्स्थ पार्ट है, लिखना आप। विच टर्म इज 411, ये क्वेश्चन है। विच टर्म इज 411। तो पहले क्लियर रखो क्या फाइंड आउट करना है हमें। विच टर्म कौन सा है ना, n की वैल्यू। हाँ हमारे पास a n की वैल्यू क्या है 411, बट हमें ये नहीं पता। देख लो इधर, हमें क्या नहीं पता, n नहीं पता। तो हमें कैसे करना है, ए एन का पहले फॉर्मूला हमें लिखना है। क्या है एन का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस, किसकी वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू, और कुछ पता है, अरे पता है यार, राइट आप लोगों को पता रहता है, लेफ्ट ही नहीं पता रहता है। 411 अब सॉल्व कर दो आप।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6। सर एन की वैल्यू 1 आ रही है। हट बेवकूफ़, कैसे सॉल्व कर रहा है यार। सॉरी 1 आ रही है। सर 101 A 101। वही 101। मैंने सर फिर से 4 कर दिया था बाकी ये देखिए। दिखाओ दिखाओ। ठीक है। नहीं सोचे तू मनस्वी माइनस करना भूल गई, तो याद आ गया, करो वापस से माइनस। सर वो जहाँ पे n की वैल्यू है सर वो डायरेक्ट खुद करके कर सकते हो तो 7 + 4n आ रहा है ना ये n की वैल्यू सर 411 करके डायरेक्ट कर सकते हो। इधर देखना चाहिए सबसे पहले ना, इजी मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन क्या करना चाहिए। इधर देख लो आप, ये ना जो इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। कितना बना, अरे कितना बना ये, 400 इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना बनेगा 400 400 इक्वल टू n-1। फिर ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या करेगा जाके, क्या बन गया ये 100 इक्वल टू, और ये क्या होगा जाकर उसमें, वेरी गुड। अरे बेवकूफ़ है, 1 जाके माइनस में तो क्या होगा, -1 जाके प्लस होता है 101 होगा। स्लो मोशन में है ना। सर सेम 2g है सर इसको 2G 1G है। 1g है। अरे आंसर आ चुका है यार, कितना है आंसर 101। सर और क्वेश्चन दे दो सर। सर और क्वेश्चन दे दो। और क्वेश्चन करना है, यस सर। मज़ा आ रहा है। यस सर। चलिए तो सर ये निकाल देते हैं ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बात। सर उस वाले क्वेश्चन की वैल्यू 28 आएगी। नो तो क्या क्या अभी तक हमने कर लिया, अभी पिछला तो किया, बट एन में इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन रोल नंबर, और व्हाट इज ए एन पर्सन कैरिंग। ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे है ना, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा यहाँ पे, सर a2 - a1 = एक बार ट्राई करो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है 8/1 है ना। कुछ काफ़ी क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी से हमने पिक किया है, तो फिर इसमें हमारा अच्छा खासा एनसीईआरटी कवर हो जाता है। सर इसको 0 नहीं ले सकते। तो कुछ भी ले सकता है यार, तू तो हीरो है, जीरो लो माइनस लो कुछ भी लो है ना। सर इस केस में a3 - a1 करेंगे। सर 13। हम्म हाँ नहीं नहीं सर। समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा। तू करना, समझना क्या है। सर नम- 14 नंबर के 14।
हाँ करना पड़ेगा, तुक्के से नहीं होगा। अगर तुम करोगे 14 माइनस 2 फिर बराबर 26 माइनस 14। हम a प्लस b लेते हैं तब हमारा सेकेंड टर्म आता है हम्म, ना, a प्लस d लेंगे तो, और a प्लस 2d लेंगे तो थर्ड। हाँ एक कम लेंगे तो वो आता है। सर 14 ही आएगा। सर 14 माइनस 2 12 होता है और 26 माइनस 14 12 होता है। सर d आ गया, सर ऑल्टरनेट शामिल। a प्लस d हमारा सेकेंड टर्म आएगा ना। सर a to 14 आ रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बी सेक्शन में आ जाए 2 मार्क्स के लिए, तो क्या करोगे फिर आप, तुक्के लगाओगे? हमको तो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो देखना प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक दो बच्चों ने प्रॉपर सॉल्व किया है, एक दो बच्चे ने थोड़ा बहुत पजल टाइप का है तो पजल्स से कर रहा है। देखो बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एपी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मेरे पास ए और डी हो, क्या हो, ए और डी, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज डी। कॉमन डिफरेंस। तो अगर मेरे पास ए और डी है तो मैं एपी का पूरा बैंड बजा सकता हूँ। बात है समझ में, एपी का बैंड बजाना है तो हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो एपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर फोकस होना चाहिए कि मैं ए और डी फाइंड आउट कर लूँ, फिर पूरे एपी का क्या बच जाता है, बैंड। तो इस क्वेश्चन में ए हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है, 2। मैंने पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो 2 लिखेंगे। फिर अब बैंड बजाना है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, डी की। 2 आया कैसे, इधर देखो इधर, 2 आया कैसे, ये इसने हेल्प कर दिया। बीच में क्या है, ये हेल्प नहीं कर सकता, बच्चा कौन, 26, यही मेरी हेल्प कर सकता है। तो व्हाट इज 26, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म को ए प्लस 2डी, क्या लिखेंगे, ए प्लस 2डी। जो भी टर्म है उससे एक कम करके डी लगाना है। ये थर्ड है तो क्या लगाना है, 2डी। तो 26 को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस 2डी। 26 है, ए की जगह पे ए की वैल्यू 2 और 2 इंटू डी, डी तो है नहीं, माइनस करो क्या बना, 24, और फिर 2d, और 2 से ये कितने बार में कैंसिल हुआ, 12। तो d भी आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है, अब मेरे पास a है और d है, तो AP का बैंड बजा सकते हैं। ये सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस डी। तो a की जगह पे a रखा 2 और d की जगह पे, तो जो बॉक्स है वो क्या है, a प्लस डी है, तो 2 प्लस 12 इक्वल टू, ये 2 मार्क्स में प्रॉपर ऐसे आपको सॉल्व करना चाहिए, है ना, करो या ना करो। नेक्स्ट बॉक्स करते हम सॉल्व। ठीक है, तो इसमें क्या है, -4 बॉक्स 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 और 6। सर इसमें तो बस 3 ही बॉक्सेस हैं। 4 है, चार है, आधा 1 2 3 4, इसको 4 बोलते हैं। अच्छा वो -4 बॉक्स के तो बनाए। बॉक्स में है, बॉक्स में नहीं होता तो फिर बॉक्स क्यों बनाते हैं, बॉक्स का मतलब गैप है, राइट। पहले खुद करना है। फिर से वही सेम, ए और डी फाइंड आउट करना है और फिर सारे बॉक्स हमारे ओपन हो जाएंगे, गिफ्ट निकल कर आ जाएंगे उससे। 4 बॉक्स है ना, 4। ए तो क्लियरली है, डी के लिए वर्क करना है।
देखो काउंट करके देख लो 6 कौन सा टर्म है। अरे कैसे काउंट कर रही है? चार से 1 2 3 4 5 छठा है। एक कम लिखना है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे तो ए तो दिख ही गया होगा। और 6 क्या है? 6 सर प्लीज मत ए प्लस 5d है। सर सेकंड वाला -2 है, सेकंड बॉक्स -2 है। सर थर्ड बॉक्स 0 है। तो डी की वैल्यू क्या रखा है? 2। सर फोर्थ बॉक्स 2 है। सर ऐसा है। हाँ, फर्स्ट है ए प्लस सर 4 है। डी, दूसरा है ए प्लस 2d, तीसरा है ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। और वैल्यू पुट करना ए और डी है। सर आ सर सारे बॉक्स क्या आ गए? हाँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सर है ना। इसमें क्या करा? डी है +2 -2 0 2 2 4 4। लो सर। लो सर, क्या लिख दिया मैंने? ये लिखा भी है, वैल्यू आपको पुट करना है। क्या? -4 + 2 -4 + 4 -4 + 6 और -4 + 8। सर कुछ टफ हो सर, ये तो इजी हो गया। हो गया डन? किसी को डाउट? कब डाउट होगा यार? डाउट कब होगा? कभी नहीं सर। सर इसी में डाउट है। ध्यान रखना बच्चे, बी सेक्शन में पूछा जाता है ना। बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गिवन है उस पर फोकस करो, वही हेल्प कर सकता है। जो गिवन है उस पर फोकस, हाँ, जो गिवन है वही हेल्प कर सकता है और वहीं से ए और डी को फाइंड आउट करना है। ट्राई करोगे इजीली हो जाएगा, ट्राई बस करके दिखो आप। सर ऐसा रेंडर कोशिश करोगे तो निकल जाएगा यार। कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती है, तो इनडायरेक्ट में थोड़ा एफर्ट्स लगाना होता है। अभी तक तो ए डायरेक्ट दिख रहा था, अब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो परेशान हो गए। ट्राई तो करो, जो गिवन है उससे तो लिखो वो है क्या। जैसे 13 है क्या उसे तो लिखो फिर आप, और 3 है क्या फिर ट्राई करो आप। लिखोगे फिर दिख जाएगा। आंखें और ब्रेन हमारे बहुत शार्प होते हैं, है ना। आंखों से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास और फिर ओ ये करना था। सर ए है सर, a चुप। -d आएगा ना। सॉल्व करके कॉपी पास कर दो बस। What is 13? सर a प्लस What is 13? A plus D D. और what is 3? A plus 3D Hmm? 3d a प्लस 3d
अरे बेवकूफ़ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। सर मेरे को कर ओ भाई साहब, सर मेरे को मुझे आ गया था सर, मुझे आ गया था, मैं वही कर रही हूँ। सो डिफ़िकल्ट। सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सर ए निकल जाएगा फिर तो सर वो a2 माइनस चुप। सर मैं तो बता ही रहा था। तुमने 13 में 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी। सर पहली टर्म 15 है और थर्ड टर्म हमारी फर्स्ट में 18 आएगा। तो -2d 11 है। इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू क्या आ गया? -5। सर आ गया। b -5 है तो a हो गया 18। और थर्ड टर्म है 8। तो फिर एक बॉक्स ऐसे क्लियर ही हो गया। a कितना हो गया ये? 18। 18 और फिर 8 फिर 8 और -5 किए, इसमें -5 किए तो 8। सर इजी था वैसे। इजी था ना, बट स्टार्टिंग में दिखा नहीं ना। दिखा नहीं, डर गए। सर मैंने तो पता नहीं क्या किया था, मैं पहले ए मैंने उसमें निकाला 13D और फिर पता नहीं कितना ही डिटेल कोड हो गया, अरे क्या कर रही थी। अरे आया, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है पहले ये बताना। हम्म सर n निकालना है, सर a निकालना है, a n निकालना है। गिवन है और n निकालना है। हाँ, ये 78 क्या है? वो पर्सन है, an है, उसका n निकालना है। विच टर्म, जब भी आए विच टर्म इज, तो मैं हमारा 50% AP फिनिश हो गया है ना, और 50%, हुआ है। हाँ फिर कल 50 कर देंगे, 50% तो 100% हो जाएगा। तो हर सारे चैप्टर हम विद इन 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा सर हमें n फाइंड करना है, a n 78 है, ये a 78 पूछ रहा है विच टर्म, मतलब विच टर्म मतलब उसका बताना है। 78 कौन है? 78 मतलब उसका रोल नंबर, पर्सन है बट वो है कौन, उसका रोल नंबर से आइडेंटिफाई होगा। सो 14 आ रहा है। पता नहीं, देखते हैं। ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 5 है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह पे एन की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, और n माइनस, और डी की जगह पे डी की वैल्यू। तो मेरा 16 आ रहा है। क्या किया इसमें? कैलकुलेशन कैसे किया? मैंने बताया था वैसे किया। सर 78 माइनस 3 हाँ, 3 को पहले सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनाइए? 75। 75। फिर 5 को 5 से डिवाइड कर दिए 15 आ गया, तो 5 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। कितना है ये? 15। तो 15 इक्वल टू, तो n और इक्वल मुझे लगा 16। 16। डाउट नो सर। कब आएगा यार डाउट? सर जब आता है तब आता है, नहीं आ रहा। ठीक है, ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, है ना? क्यों क्या हटके है तो है यार। बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या बताना है?
नंबर ऑफ टर्म, टोटल इसमें कितने टर्म का ये सीक्वेंस है या एपी है, कितने टर्म है इसके अंदर टोटल। ठीक है, बहुत सारे। कितने हैं, बहुत सारे है ना, 7, 13, 19, फिर बीच में distance बहुत है। सारे हैं और लास्ट में क्या है 205। 200 का। ठीक है, अभी वेट करना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है और बोर्ड इसे देता है बहुत बार, है नंबर ऑफ टर्म, है ना। आपके यूटी में बहुत बार ये फेस करने को मिलेगा, है ना। और भी पेपर जो भी होंगे, मॉक वगैरह दोगे, जो भी मिड टर्म दोगे आप, और फिर लास्ट में आप बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें देखनी। तो करना क्या है इसमें, इधर देखना, सपोर्ट है अगर आपके जो भी मान लो क्लास 10 में हो आप और किसी स्कूल में हो, और फिर हुआ क्या कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आया और उसे ये देखना है कि इस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ क्या है, इस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या करना चाहिए उस पर्सन को, गिनना चाहिए, काउंट 1 2 हाँ 3 4 वेरी गुड। तो फिर वो पर्सन आके क्या करेगा, वो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करके। बट मेरे जैसे स्मार्ट अगर बंदा हो, है ना, तो वो काउंट नहीं करेगा। मैंने बताया ना, देखते हो मैं कैलकुलेशन में भी कितने मतलब कुछ मल्टीप्लाई तो कभी करता ही नहीं ज़्यादातर। मैं बताया कई बार, मैंने करके दिखाया कि मैं मल्टीप्लाई, मैं दिमाग में रखता हूँ कि मल्टीप्लाई मुझे आता ही नहीं, और फिर कितना सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपको बताया, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे थे। तो मेरे जैसा स्मार्ट बंदा होगा तो फिर वो जाके 1 2 3 4 करने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना, कि 1 2 3 4 करके काउंटिंग करते रहे। सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, रजिस्टर लूँगा और फिर देखूँगा लास्ट रोल नंबर क्या है। क्या देखूँगा मैं, लास्ट रोल नंबर है 103। तो टोटल कितने स्ट्रेंथ है क्लास का, बात खत्म। बात आया समझ में, ये बात आया समझ में। सपोज दैट मीटिंग हो रही है ना, मत या कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो, है ना। अब सेमिनार में कितने सारे लोग हैं, कैसे पता चलेगा, तो सेमिनार का अटेंडेंस उठा के देख लो कि लास्ट क्या है, उसी से पता चल जाएगा कि उस सेमिनार में कितने लोग अटेंड करने के लिए आए हैं। अरे बात है समझ में। तो 1 2 3 4 करोगे या लास्ट रोल नंबर से पता कर लोगे आप, लास्ट रोल नंबर। इधर देखना इधर, तो फाइंड द टर्म का की पॉइंट क्या है, क्या है की पॉइंट, अरे की पॉइंट क्या है, रोल नंबर ऑफ लास्ट पर्सन। कौन है लास्ट पर्सन, 205। तो व्हाट इज 205, AN है, क्या है, बस इसका क्या पता करना मुझे, N। ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप वीडियो देखना तो ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी फाइंड आउट कर दो आप N। कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो बोर्ड बार बार देता है, जिस पे मैं ज़्यादा यहाँ पे फोर्स भी कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं प्रॉपर तरीके से उस पर फोर्स करके आपको बता भी रहा हूँ और इम्पोर्टेंस वगैरह लिख रहा हूँ, की पॉइंट। तो ये सारे नोट्स में आप वीडियोस के थ्रू कम्प्लीटली नोट करोगे आप। दूसरी चीज़ें क्या कर सकते हो आप कि यार कौन देखे वीडियो, कौन वापस से रिवाइज करे, तो शॉर्टकट में आप नोट्स बनाने की कोशिश करोगे, लॉस आपका होगा। पैटर्न है, क्लास में फोकस के साथ समझो आप। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा नंबर आप देखो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहा है। बात है समझ में। फिर आपको करना क्या है, वीडियो देखने हैं और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। वो स्टेप अगर आपने नहीं किया तो 50% आपको समझ में आएगा, 50% आप डाइल्यूट कर दोगे। So 32 I can सर give it. 34 अब तो 34 sorry. पक्का, Yes sir. कितने का गैप है, 34. 6 का गैप है बस। तो ये 7 को माइनस किए क्या बना, ये 198 डिवाइडेड बाई 6, क्या बना ये डिवाइडेड बाई 6 से 33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 34 हो गया। क्या हो गया ये 34। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के थ्रू ही नोट करना है, ये नहीं कि शॉर्टकट में आप नोट कर रहे हो और फिर डाइल्यूट नहीं करना है चीज़ों को। पता है ना डाइल्यूट का मतलब क्या, यस सर, डाइल्यूट का मतलब देखना बच्चे। अब ये एक वो अलग टाइप का क्वेश्चन था और फिर ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट पे है।
और इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है, इसको वेरी वेरी गुड बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट, इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चेक -150 इज द टर्म, मतलब इस क्लास का बंदा है या नहीं है। -150 इस क्लास का है या नहीं है। क्या करोगे आप, चेक करके हमें बताना है कि -150 बिलोंग कर रहा है कि नहीं इसी सेपी से। जैसे 8 कर रहा है, क्या बिलोंग, हाँ इस क्लास का है वो। 5 तो वैसे ही चेक करना है कि -150 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका की पॉइंट क्या है कि इसका भी रोल नंबर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, रोल नंबर। क्या फाइंड आउट करेंगे, रोल नंबर। अब देखना, अगर सपोर्ट एट जो रोल नंबर है -150 का रोल नंबर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब -150 क्या है, फिर -150 क्या है, an है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। की पॉइंट है ये। अभी वेट करो यार, वेट करो, अभी की पॉइंट है। रोल नंबर कभी आपके स्कूल में किसी बच्चे का 3.5 रहा है, नहीं। तो रोल नंबर ऑलवेज क्या होता है, रोल नंबर ऑलवेज क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, रोल नंबर हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो इसका हमें फाइंड आउट करना है रोल नंबर, और फिर देखना है क्या वो रोल नंबर नेचुरल है या नहीं है। अगर नेचुरल है तो बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो फाइंड आउट करो रोल नंबर इसका। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं, है ना। जो भी मैं की पॉइंट्स और स्टार लगा रहा हूँ आपके नोट्स में होंगे जब आप वीडियो देखोगे प्रॉपर तरीके से। पॉइंट डेसिमल में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं। हमारा n अगर नेचुरल नंबर है तो यस -150 इज द टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, अदरवाइज नॉट। तो अगर डेसिमल का मतलब नहीं है तो बोल सकते हो कि लास्ट में एक लाइन ऐड अप करोगे क्या कि -150 नॉट द टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। So 54.7 is equal to n. तो लिखो लास्ट में क्या? क्या लिखा है कि जो रोल नंबर है और जिसको हम n बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नेचुरल। बट ये नेचुरल नहीं है, तो लास्ट में क्या बोलोगे कि -150 नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। So minus 54.7 वही बदला। अरे बेवकूफ़ो, n आ चुका ना सबका, क्या है n, 54. तो जो रोल नंबर है, रोल नंबर क्या होना चाहिए, क्या लिखा है ये रोल नंबर क्या होना चाहिए, बट ये नेचुरल नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। यही तो चेक करना था, चेक करो वेदर -150 टर्म है या नहीं है। तो क्या निकल के आया रिजल्ट, -150 नॉट द टर्म ऑफ। किसी को डाउट, ठीक है, एक बार इस पर ट्राई करो आप, है ना, इस पर आप ट्राई करो। मैंने बताया कि एपी का मतलब ऑल अबाउट ए एंड डी। एपी का मतलब, अरे एपी का मतलब क्या बताया मैंने, ऑल अबाउट ए एंड डी। फिर उसके बाद कोई सा भी टर्म बता सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 31st टर्म बताना है। तो विदाउट ए और डी हम बता ही नहीं सकते। 31st का मतलब ए प्लस 30d। तो मुझे ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए, बस। तो उसके लिए वर्क करना है। तो 11th क्या है, ये क्या है, 38 क्या है और 73 क्या है, राइट डाउन करो। और फिर और ए और डी कितने वेरिएबल फाइंड आउट करना है, दो। तो दो इक्वेशन होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जाएंगे हम।
सिंगल वेरिएबल के लिए नो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो टू इक्वेशन बनेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करोगे, ए और डी आ जाएगा तो फिर a + 30d आ जाएगा। क्या लिखा आपने? 38 इक्वल टू a + 10d और 73 क्या लिखा आपने? a + 15d। तुरंत माइनस कर दो। अरे n थोड़ी नहीं है यार कि डेसिमल में आ रहा है बेवकूफ़। ये बना -15d। हाँ -5। और इसका सब्ट्रैक्शन क्या आया? माइनस कितना आया इसका सब्ट्रैक्शन? 35 -35। और फिर माइनस कैंसिल तो d आ गया आपका 7 और d7 आ गया तो फिर a भी आ जाएगा और a आ जाएगा तो d a की आया a माइनस यहाँ पे रखा आपने 70 और 70 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो फिर कितना हो गया? 42 और 32। हाँ 32 और माइनस का 32। कितना है 108 क्या हाँ ठीक है। D7 आ रहा है a -32 आ रहा है a 31 a क्या आया? a की वैल्यू -32 हाँ a की वैल्यू -32 और आपको निकालना है क्या? a 31 का मतलब a + 30d। अब ये आ चुका है, d आ चुका है, पुट करो -32 इंटू 30 इंटू 7 प्लस 178 आ रहा है 178 आ रहा है। हो गया? सो इजी। जब जब टू वेरिएबल होगा क्या करोगे आप? टू वेरिएबल के लिए क्या करना है? टू इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ जाना है। बट भूल जाते हो आप लोग को, दिखता ही नहीं है। एक इक्वेशन है तो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है यार ट्रांसफ़र करके। और क्वाड्रेटिक हो तो क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ क्या। अरे किसी को डाउट है? सबका हो गया सॉल्व? नहीं हुआ? लास्ट but not the least. 80 given as a 0. आ गया लास्ट। विच टर्म इज जीरो? विच टर्म इज जीरो? हमने बार बार किया है। विच टर्म जीरो को क्या है? जीरो AP है सर। जैसे किया था अभी। विच टर्म इज 78?
अरे किया था इधर, देखो इधर विच टर्म इज 78, तो 78 को क्या लिया था हमने एन। अभी क्या करना है, विच टर्म इज 0, तो 0 को क्या लोगे आप, और निकालना क्या है रोल नंबर। सो इजी। सर डी आ रहा है -2, ए आ रहा है, अरे निकालना है वो बताओ मुझे। निकालना है ना आंसर, फिर आंसर निकालना है ना। आंसर बताना है आपको। ठीक है, नोट्स में आप ये चीज़ें रखना जब भी आप वीडियो देखना। विच टर्म का मतलब, विच टर्म का मतलब, विच टर्म का मतलब n, और ये जो वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा एज अ क्या है ए एन। इधर फोकस करो, इधर पहले जब भी क्वेश्चन है इधर देखना, इधर विच टर्म का मतलब n फाइंड करना है, और ये जो भी वैल्यू है वो हमारा क्या होगा ए एन। ये की पॉइंट है, ये नोट्स में होने चाहिए। तो इनकी वैल्यू 5 आ रही है। आ रही होगी, अभी चेक कर लेंगे, बाकियों को करने दो फिर। अब ये की पॉइंट है, की पॉइंट नोट में होंगे, वीडियो देखकर आपको प्रॉपर विच टर्म जैसे मैंने सर्कल किया देखना, विच टर्म का मतलब n, और ये जो भी वैल्यू है वो हमारा n की तरह ट्रीट होगा। हमारे पास ना a है ना d है, तो कंसेप्ट किसका यूज होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे d और a आ चुका है। d की वैल्यू, सर n की वैल्यू 5 d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -2 हाँ d -2 है, तो a क्या हो गया, सर 8 हाँ a 8 है, d है -2 और a की वैल्यू 8 है। अब n निकाल सकते हो आप। सर n 5 आ गया सबका, ठीक है, गुड। किसी को डाउट बच्चे ऑनलाइन, जो भी बच्चे हैं? नो सर, पक्का नो सर, -5 आंसर आया है। हैं, प्लस का 5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, एनसीईआरटी, ओपन करना, चैप्टर नंबर 5। तो हम बहुत सारे एक्सरसाइज अब एपी के कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा भी दिया इसी के अंदर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, सबसे पहले करना है आपको एक्सरसाइज 5.2। क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 5.2 पहले करना है, और उसके बाद आप करोगे पहले एक्सरसाइज 5.2, फिर उसके बाद 5.1 प्रायोरिटी वाइज। फर्स्ट प्रायोरिटी 5.2 और सेकेंड प्रायोरिटी 5.1 कंप्लीट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, जो भी टफ क्वेश्चन थे मैंने अभी करा दिया है। दोनों कर लेना हम। हाँ, फिर हमारे पास बचेगा एक लास्ट एक्सरसाइज, और फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। 3 एक्सरसाइज का चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज डन, और एक एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर फिनिश, फिर टेस्ट भी कर लेंगे इसका फिनिश, फिर करेंगे हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा। भी ऐसे ही है ना इसका, हाँ हाँ, ऐसे ही है।